सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज, इस वक्त की करंट फीलिंग, आपके रिश्ते को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या है, इस चीज को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ जिसको सभी लोग देख सकते हैं। आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, आप किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, आप इस टैरो का रीडिंग को देख सकते हैं। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त आपके लिए क्या कुछ है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त, इस चीज को जो है वो चेक करेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपने पर्सन का नाम नहीं लिया है तो जल्दी से आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा ताकि जो है वो कनेक्टिविटी आपके साथ बने। तो आई होप कि आपने नाम ले लिया होगा एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि इस वक्त जो भी पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के, मेरे सब्सक्राइबर्स के पर्सन की करंट फीलिंग को जो है वो सामने लेकर आए। तो द वर्ड का कार्ड है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज द वर्ड। मैं कार्ड को ना इस तरीके से लूंगी, इस तरीके से। फर्स्ट कार्ड तो द वर्ड का था ही एंड ये वाला ले लेती हूँ मैं, पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कार्ड को देखिए, इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा टेंशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड को, एनर्जीज को देख करके इन पर्सन के साथ आपका जरूर जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उससे पहले जरूर आप दोनों के बीच में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स या कोई ना कोई बातचीत हुई है या फिर किसी टाइप का इनके ऊपर बर्डन है जिस वजह से आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए हो। लेकिन देखिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो आप आए हो, कोई कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है, द वर्ड का कार्ड। लेकिन इस चीज को कह रहा है कि भाई आपसे दूरियां इन्हें परेशान करती हैं। ये जो भी पर्सन है, ये जो भी पार्टनर है आपके रिश्ते में है, लेकिन इस वक्त जो दूरियां आप दोनों के बीच में चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके बीच में चल रही हैं, जो रिश्ते में आपकी दिक्कत हो रही है, उन वजह से ये पर्सन जो है ना वो काफी ज्यादा बर्डन को फील कर रहे हैं और काफी ज्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन। देखो, इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई अब जो दूरियां आप दोनों के बीच में है, काफी टाइम से है या बार बार आपके बीच में ऑन ऑफ होता है, उन चीजों से ना ये पर्सन तंग आ चुके हैं, बाहर आना चाहते हैं। ये पर्सन ना, मतलब इन पर्सन की जो एनर्जीज मुझे इस वक्त महसूस हो रही है, जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, उससे ना ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी में लाना तो चाहते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही आपके साथ ऑन ऑफ होता है, भले ही आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स जल्दी हो जाती हैं, भले ही आप और दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बन गया है, एक दूरियां सी बन गई है, लेकिन ये पर्सन ना आपको अपनी लाइफ में देखते हैं। ये पर्सन ना आपके साथ एक बहुत ज्यादा अटैचमेंट वाले रिश्ते में है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा करीब मानते हैं। ये पर्सन ना जब से आपके साथ जुड़े हैं, जितने दिनों से आपके साथ ये पर्सन कांटेक्ट में आए ना, उतने टाइम से लेकर अभी तक ये पर्सन के माइंड में सिर्फ और सिर्फ आप हो और आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा सीरियस है। लेकिन ना एक सबसे बड़ी चीज इन पर्सन की क्या आ रही है कि देखो, आप खुद भी देख सकते हो कि ये पर्सन जो ना अकेले बैठकर सोच रहे हैं, अपनी एनर्जीज को, अपनी थिंकिंग को ना खुद में ही, मतलब जैसे हिडन थिंकिंग होती है, हिडन एनर्जीज होती है ना, वो चीजों को ये पर्सन छुपा के रखते हैं। मतलब एकदम साइलेंस पे पर सोचे जा रहे हैं, हिडन एनर्जीज को दबा के रखना। ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं इस वक्त में, क्योंकि मैं जिस तरीके से इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ, देखिए, अगर ये पर्सन अपनी एनर्जीज को शेयर करते हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपके रिश्ता जो है वो एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा और आपके रिश्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या आपके रिश्ते में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, वो परेशानियां आपके रिलेशनशिप से खत्म हो जाएंगी और आपका रिश्ता जो है ना बहुत आगे तक भी जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करते हैं। इनको ना किसी बात का फियर है, किसी चीज का डर है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये चाहते क्या है, ये पर्सन क्या चाहते हैं। ओहो, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। देखो, चाहत की बात जहां तक रही, जिस दिन से ये पर्सन आपसे दूर है, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस दिन से ये पर्सन आपसे दूर है, जितने टाइम से ये पर्सन आपसे दूर है ना, उस दिन से लगातार ये पर्सन का फोकस आपकी तरफ है। ठीक है, जब से आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तब से आप खुद भी देख रहे हो, इस कार्ड को भी एकदम माइंड में आप हो,
ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्यों आपके और इनके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्यों इतना रिश्ता खराब हो रहा है। क्योंकि देखो मेन चीज क्या हो रही है कि ये पर्सन आपको अपने से दूर नहीं जाना देना चाहते। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनका साथ दो, आप इनके साथ रहो, आप इनका सपोर्ट करो, ये आपका साथ रहे, ये और आप मिले भी और ये और आप अपनी फीलिंग भी शेयर करें। बट इस वक्त आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी चीज है आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव एनर्जीज में हो चुके हैं। मतलब एक ऐसी एनर्जीज मुझे इनकी लाइफ में दिख रही है जिसमें इनको बहुत तेज तो गुस्सा आता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको बहुत ही ज्यादा बर्डन में डाल रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। और ये वो चीजें, ये वो बातें आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, बल्कि अंदर ही अंदर एक ऐसे हिडन एनर्जीज, एक ऐसी हिडन सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिस फंसाव में ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब आप इस चीज को देखो, इस कार्ड को देखो, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है ना। अब 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका पार्टनर, ठीक है, आप इस कार्ड को जरा ध्यान से देखो, आपका पार्टनर जिसकी लाइफ में हो सकता है कि काफी सारे लोग हों, फैमिली, अगर फैमिली है तो फैमिली में भी काफी ऐसे लोग हैं जिनसे ये अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। कुछ रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, कुछ लोग और भी ऐसे दिख रहे हैं जिनके साथ इनका कांटेक्ट होता है, इनकी बातचीत होती है। लेकिन उसके बाद भी जब से आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ है या फिर जब से आपके साथ बातचीत बंद है, तब से इनका फोकस जो है वो पूरा का पूरा आपकी तरफ है। तो ये पर्सन जो है ना, आपको अपनी लाइफ में देखते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को भी चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन इस वक्त अपनी जो हिडन एनर्जीज है वो छुपा के रख रहे हैं, उनको हाइड करके रख रहे हैं। तो इस वक्त चाहते क्या है, रही बात, चाहते आपको है, चाहते आपके साथ अपने रिश्ते को, चाहते आपके साथ फ्यूचर है, चाहते हैं स्टेबल होना, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है। और वो व्यक्ति जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो मेरे सामने जिसकी एनर्जीज आ रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो इनकी जिंदगी में हावी है, ठीक है। वो उसका बर्डन है या उसका फियर हो सकता है, या फिर उससे हो सकता है कि बहुत इन्हें डर हो, उस व्यक्ति का बहुत खौफ हो कि वो व्यक्ति देख लेगा या वो पर्सन सारी चीजों को जान जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ इनके रिश्ते ना खत्म हो जाए, रिश्ते ना टूट जाए। हो सकता है कि वो व्यक्ति इनके फैमिली मेंबर्स में हो या फिर बहुत लंबे टाइम से इनके साथ में रह रहा हो, अचानक से उसके साथ रिश्ता ना खराब हो जाए। लेकिन उस इंसान के साथ इनका रिश्ता ठीक नहीं है और उस इंसान के साथ इनकी बनती भी नहीं है, और वो व्यक्ति के साथ इनका कोई फ्यूचर भी नहीं है। क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर में आपको देखते हैं, और जब आपके साथ इनका रिश्ता जुड़ा था या जब आप दोनों रिश्ते में आए थे, तब इन्होंने यही सोचकर आपके साथ अपने रिश्ते में रहे थे, या यही सोचकर आपके रिश्ते में आगे बढ़े थे कि इनके साथ, आपके साथ इनका फ्यूचर होगा और इस रिश्ते का फ्यूचर ये आगे तक लेकर जाएंगे। और अब सडन ये खुद शांत हो रहे हैं, खुद साइलेंस हो रहे हैं, खुद अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं, और पीछे से इनका ऐसा हाल हो रहा है कि ये बराबर आपकी तरफ फोकस करके बैठे हुए हैं। हर वक्त कंसंट्रेशन इनका आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स की जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो एक ऐसे इंसान की एनर्जीज दिख रही है जो आपके साथ रहकर भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहा है, और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो वो कहीं ना कहीं खुद से ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में हुआ है। लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहने की बाद भी इस इंसान का पूरा जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाकर बहुत ज्यादा परेशानी वाली दिख रही है, ठीक है। मतलब सारी चीजें होने के बाद भी, है ना, मतलब सारी चीजों से मतलब बहुत कुछ ऐसा है जिसमें ये रह सकते हैं, अपनी लाइफ में जी सकते हैं, लेकिन आप नहीं हो या आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये चीज इनको बहुत भारी पड़ती है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे आपकी जरूरत तो है, जो आपके साथ रहना तो चाहता है, लेकिन वो अपनी एनर्जीज को साइलेंस रखा है, वो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहा है, अपने आप को टेंशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन आपके साथ अपनी बात को शेयर नहीं कर रहा है। वो चीज यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो ये पर्सन जो है एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और एरीज हो सकते हैं, लिब्रा, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, और वृषभ राशि और यहाँ पर लिब्रा और टॉरस की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं।
तो राशियां तो तकरीबन बहुत सारी आ रही हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपके साथ ये एनर्जीज कनेक्ट हो रही हो और इस वक्त आपकी सिचुएशन भी काफी इस तरीके की हो रही हो। ठीक है, देखो नंबर जो मुझे एंजल नंबर जो मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं, जो एंजल्स नंबर मुझे दिख रहे हैं इन कार्ड के जरिए या इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो मुझे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, देखो 7 ऐसा नंबर दिख रहा है मुझे। 7 नंबर जो है वो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। और ये नंबर कहीं ना कहीं ये नंबर अगर आपको भी दिख रहा है या फिर इस नंबर से रिलेटेड आपको 4 नंबर दिख रहा है या फिर इसका आपका कोई 2 नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से कोई नंबर आपको दिख रहा है या फिर मल्टीपल साथ दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये पर्सन खुद पहल करेंगे आपसे अपने रिश्ते की। मतलब साफ तौर पर जो एनर्जीज आ रही है उसमें मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगी कि बहुत जल्द ये खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और इनके साथ आपका रिश्ता भी यहाँ पर आगे तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हाँ, ये चीज है कि इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन दिख रहा है वो थर्ड पार्टी इन्हें आपसे दूर करने के लिए रोक रही है और उसके साथ भी इनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। तो ये एक बात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो बॉटम से निकालते हैं कार्ड, द हर्मिट का कार्ड है। एक कार्ड और लेंगे, द हर्मिट का कार्ड है तो हम एक कार्ड और लेंगे, फिर थोड़ा सा सफल करके ले लेंगे इस कार्ड को। ठीक है, हर्मिट का कार्ड आया हुआ है। गाइडेंस के तौर पर हम इस कार्ड को रख लेते हैं। हर्मिट का कार्ड क्या कहना चाहता है, ये हर्मिट का कार्ड क्या वाइब्रेशन फील हो रही है इस हर्मिट के कार्ड से। देख रहे हो आप, इसमें एक लाइट भी आपको दिख रही होगी। ये लाइट किस चीज की है, ये दिव्य शक्ति है। ठीक है, ये परमात्मा के द्वारा दी हुई शक्ति है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, एक ब्लेसिंग है। आपको पता है कि आप अपने रिश्ते में इस वक्त जिस तरीके की सिचुएशन हो रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इस रिश्ते में काफी ज्यादा स्ट्रेस में हो। ये रिश्ता इस वक्त आपको बहुत ज्यादा पेन दे रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग। इस समय जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है कि ना तो दिन में चैन है ना रातों में नींद है, ऐसा यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग मैं देख पा रही हूँ। लेकिन देन उसके बाद भी आप इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे हो। देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आप इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे हो उसके बावजूद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी है और आपको इस रिश्ते में बहुत आगे तक जाना है। आपका इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है और आप दोनों को एक ना एक दिन स्टेबल होना है, एक साथ होना है। इसीलिए आप इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी, इतने ज्यादा दूरियों के बाद भी और इतना ज्यादा रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होने के बाद भी, और यहाँ पर तो मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स को भी देख रही हूँ, एक ऐसा इंसान, बल्कि एक नहीं 2 लोग और ज्यादातर फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन फैमिली मेंबर्स तो हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स में भी एक इंसान ऐसा है जो अभी भी आपके रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहता है और वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उससे अपने दिल की बात भी कहते हैं, बट वहीं एक इंसान ऐसा है जो इस पर्सन की नहीं चलती है। ठीक है ना, तो इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आप इस रिलेशनशिप में रह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में आगे जाना है, फ्यूचर है आपके रिश्ते का और आप दोनों को एक दूसरे के साथ स्टेबल होना है। तो ये जो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है आप दोनों का। और जो मेरे फेस पर स्माइल आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि मुझे आपका फ्यूचर जो है वो इस रिश्ते में बहुत आगे तक जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो, ये जो 2 मैं एनर्जी देख रही हूँ, ये 2 एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्या चीज के लिए गाइड कर रही हैं। देखो, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा इंसान जो पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप पर हावी है। आपके पर्सन बिना इसके परमिशन के एक स्टेप भी नहीं ले पाते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर आपके पर्सन आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपसे रखना चाहते हैं, ये पर्सन बहुत ज्यादा मिसगाइड करता है। ये फैमिली से हो सकता है, ये फ्रेंड हो सकता है, आपके पार्टनर का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके ऊपर आपके पर्सन बहुत ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, मिसगाइड बहुत किया जा रहा है आपके पर्सन को, जो कि यहाँ पर इस चीज से देखा जा रहा है। दूसरी चीज, आपके
आपके पार्टनर आपको अगर ये पर्सन जानता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की नजर आपको अगर जानती है तो इसकी नजर आपके ऊपर भी है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो है वो बहुत ज्यादा जेलसी भी फील करती है आपके रिलेशनशिप से, आपके पार्टनर के ऊपर काफी ज्यादा नजर रखती है। और आपके पार्टनर जब आपसे कांटेक्ट में होते हैं या जब से आपसे अपनी फीलिंग शेयर करते हैं तो ये काफी ज्यादा जेलस फील करते हैं। ये वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो बहुत ही क्लेवर है, जो आपके रिश्ते से जेलस फील करता है, या फिर इसकी जो नजरें हैं वो कार्मिक है, आपके रिलेशनशिप पर इसकी नजरें हैं और जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में हर टाइम कोई ना कोई डिस्टेंस, दूरियां या बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन, या फिर कहीं कहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि बिना बात के आपके पर्सन आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं, राइट। सो द हर्मिट का कार्ड क्या कह रहा है? देखो, द हर्मिट का कार्ड इसका बिल्कुल ठीक अपोजिट एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक व्यक्ति ऐसा भी है, मुझे ज्यादातर ये जो पर्सन है ये फैमिली से दिखाई दे रहा है। ओके, देखो फैमिली से, ये व्यक्ति फैमिली से दिख रहा है, लेकिन हाँ मैं इतना बोलूंगी कि इस इंसान की चलती तो नहीं है, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपकी फीलिंग्स को समझता है। ये जो भी पर्सन है आपके पार्टनर और आपकी फीलिंग्स को समझता है और बहुत हद तक ये पर्सन ये भी चाहता है कि चलो भाई आपका रिश्ता ठीक हो जाए, आपके रिश्ते में वापस से कनेक्शन जुड़ जाए। तो लेकिन ये पर्सन के साथ आपके पार्टनर अपनी फीलिंग तो शेयर करते हैं, लेकिन इस पर्सन की वजह से इस पर्सन की जो है एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो पाती, समझ रहे हो ना, चलती नहीं है। मतलब इसकी बात उतनी नहीं मानी जाती है जितनी इनकी मानी जाती है। मे भी हो सकता है कोई फैमिली मेंबर्स हो या फिर कोई ऐसा कनेक्शन हो जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो। तो यहाँ पर हम लेंगे डिवाइन मैसेज, ठीक है। तो आगे क्या होगा, आगे की जर्नी क्या है, इस चीज को यहाँ पर चेक करेंगे। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि इस वक्त जो भी है डिवाइन मैसेज प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी जानना चाहते हैं उनके पास उनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो सामने लेकर आए, चेक करेंगे इस चीज़ को। एंड पर्सनली आपको कोई भी कांटेक्ट करना है तो 9540119650 पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग, जन्म पत्री किसी के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ना बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, लेकिन मेरे को कुछ ही कार्ड जो है वो यहाँ पर चाहिए हैं, ठीक है। तो डिवाइन मैसेज क्या है, द हर्मिट देख लीजिएगा। देख रहे हैं दोनों ही कार्ड सेम है, दोनों ही कार्ड, ये कार्ड पहले आया है और डिवाइन मैसेज में ये कार्ड, मतलब साफ तौर पर है कि जिस पर्सन की इस वक्त नहीं सुनी जाती है, और अगर ये कोई फैमिली मेंबर्स है और आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ इनकी बातों को सुनते हैं क्योंकि ये क्लेवर है या फिर ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज में या आपके पार्टनर की एनर्जीज को कंट्रोल करती, तो अभी ये जरूर ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत आपके रिश्ते की होगी, क्योंकि ये पर्सन ही वो पर्सन है जो आपके रिश्ते को एक करेगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का इस पर्सन के साथ बातचीत हुई है आपके रिश्ते को लेकर, और आपके पार्टनर जो है वो कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, द एम्परर की कार्ड में है, जो कि बहुत ही गुड एनर्जीज है। ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं और बहुत जल्द इनके और आपके बीच में आप दोनों को ना मिलाने, मतलब ईश्वर जो है ना या फिर ये पर्सन आप समझ लो कि आपको मिलाने वाला है। एंड आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो उनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो काफी ज्यादा सोच समझकर ये डिसीजन लिया है आपके पर्सन ने कि वो आपका साथ जो है वो जरूर देंगे। और देखो एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डिसीजन वाली बात है कि आपके पर्सन जो डिसीजन ले रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग चल रही है, ये काफी टाइम से चल रही है, क्योंकि आपके पर्सन इस चीज को तो अच्छी तरह समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जब से आपसे डिस्टेंस हुआ है तो कुछ क्लेवरनेस है जो जाने हैं। सेकंड चीज, अटैचमेंट बहुत है, डिवाइन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, जिससे आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं है ना, वो दूरियां खत्म होकर दोबारा एक नई शुरुआत होगी, ऐसा यहाँ पर कार्ड के एनर्जीज के अकॉर्डिंग है। देन फिर भी अगर आपकी एनर्जीज रुकी हुई है और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज के बाद भी अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप एक बार अपनी एनर्जीज को जरूर चेक करवाएं, अपनी जो भी रीडिंग है उसको जरूर दिखवाएं, ताकि प्रॉपर तरीके से जो भी स्टक एनर्जीज है वो सामने आए, देन आपका रियूनियन हो।
तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया है, शेयर कर दिया है कि इतनी गुड एनर्जीज के बाद भी अगर आप यही कहते हो कि मैम अभी तक चीज़ें वैसी की वैसी हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज किस पॉइंट पर रुकी है, किस जगह पर रुकी है, उस चीज़ को आपको ज़रूर चेक करवाना चाहिए ताकि आपके सामने ट्रुथनेस आए कि कहाँ पर, किस जगह पर आपका रिश्ता स्टक पड़ा हुआ है। वो उपाय या वो सॉल्यूशन आप फिर लें उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी दूरियों के लिए यूनिवर्स जो है वो खुद ब खुद ब्लेस कर रहे हैं आपको, राह जरूर खुलेगी आपकी। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।